जीतने वालों को मेरा सलाम। इस वीडियो में ऐसी 5 किताबों की बात करेंगे जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, न केवल सेल्फ डेवलपमेंट या नई इन्फॉर्मेशन के लिए बल्कि खुद को समझने के लिए कि हमारे विचार, भाषा, सोच और एक्शन हमारी जिंदगी पर कैसा प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले उस किताब से शुरू करेंगे जिसकी भाषा और शैली सबसे सिंपल है। सबसे पहले है पॉलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट। अगर आप रीडिंग की नई शुरुआत कर रहे हैं तो ये बढ़िया शुरुआत होगी, क्योंकि इस लिस्ट में केवल एक यही फिक्शन है। एक लड़के की कहानी में कई छोटी छोटी कहानियां गुथी हुई हैं। पहली कहानी का मैसेज बड़ा सिंपल है, जो आपको पहले ही कुछ पन्नों में मिल जाएगा कि अपने सपनों और पैशन को जीने से कतराना नहीं चाहिए। सपना शायद पूरा ना हो, लेकिन रुके रहने से तो चलना बेहतर है। और मेरा इस किताब में सबसे फेवरेट लेसन है कि जिंदगी कई बार आपके साथ सख्ती से पेश आएगी, लेकिन अगर आप अपना नजरिया बदलना और सोच का दायरा बढ़ाना जानते हो तो आप किसी भी परेशानी से निकल सकते हो। अल्केमिस्ट में नायक अपने सपने की खोज में जाता है और कई नई कहानियां बुनता है, जिसमें कई किरदारों की छोटी छोटी कहानियां छिपी हुई हैं। हर नई कहानी का किरदार पढ़ने और सोचने वाले को कुछ सिखा कर जाएगा। बाकी के लेसन्स खोजिए और पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। दूसरी किताब है डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसकी एनिमेटेड समरी पर मत रुकिएगा, बल्कि पूरी किताब पढ़िएगा। ये भी नए रीडर्स के लिए पढ़ने में आसान है, क्योंकि डेल एक रूल को कई रियल लाइफ कहानियों के द्वारा आप तक पहुंचाते हैं। शायद इसलिए 1936 में लिखी गई ये किताब आज भी कम्युनिकेशन सीखने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि रीडर एक बार में कनेक्ट हो जाता है। इसकी भाषा सरल है और डेल के लिखने की शैली थोड़ी फॉर्मल है, जैसा 1936 में हुआ करती होगी। किताब पढ़ने में आसान है। आज भी जब ये मेरे हाथ लगती है तो बीच बीच में एक चैप्टर पढ़ लेता हूँ। 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। अगर आप अच्छे दोस्त, लीडर, मैनेजर, बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन में महारत हासिल करने की ज़रूरत है, और यही इस किताब की खासियत है। डेल कार्नेगी अपनी बातों के जरिए आपको अंत तक बांधे रखते हैं। अगली किताब है क्रूशियल कॉन्वर्सेशन। किताब लिखने वाले 3 राइटर्स प्रभावशाली बिहेवियरल साइंटिस्ट्स हैं, जिन्होंने 30 साल रिसर्च के बाद 4 किताबें लिखी, जिसमें से क्रूशियल कॉन्वर्सेशन पहली है। रिसर्च टीम ने सबसे पहले उन लोगों का पता लगाया जो लोग दूसरों के हिसाब से करियर में बहुत आगे जाने वाले हैं। ये लोग फॉर्च्यून 500 कंपनीज में काम करने वाले बड़ी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स टीम में खेलने वाले लोग थे, जिनसे सब आशा करते थे कि ये लोग लीडर्स बनेंगे। फिर इस रिसर्च टीम ने एक एक करके इन लोगों का पीछा करना शुरू किया। दिखने में ये आम लोग थे और इनकी हरकतें भी बिल्कुल आम थी। टीम शंका करने लगी कि इन लोगों में कुछ खास बात है भी, क्या अधिकांश लोगों ने गलत संभावित लीडर्स को चुन लिया है। फिर एक आश्चर्यजनक क्वालिटी सामने आई। ये वो लोग हैं जो हाईली कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में, जहां इमोशंस और स्टेक्स हाई होते हैं, जहां सब लोगों की राय विपरीत होती है, ऐसी परिस्थितियों में ये लोग हालात संभाल लेते हैं। जहां पर दूसरे लोग या तो बात करना बंद कर देते हैं या फिर लड़ पड़ते हैं, यानी आम जनता अपने दिमाग के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में फंस जाती है, वहाँ ये लोग बाजी मार ले जाते हैं। क्रूशियल कन्वर्सेशंस की इंग्लिश आसान है, कई सारे छोटे छोटे केस स्टडीज़ और कहानियों के साथ लिखी गई है। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा समय बार बार आता है कि उनको कठिन सिचुएशन को संभालने की ज़रूरत पड़े। अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर बनना चाहते हैं तो यह किताब आपको ज़रूर पढ़ना होगा। आखिरी 2 किताबें पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, न केवल इसलिए कि ये किताबें जनरल नॉवल से थोड़ी मोटी हैं, बल्कि हर पन्ने को पढ़ने के बाद सोचना पड़ता है। चौथी किताब अवेकन द जायंट विद इन शुरू होती है एक वाक्य से, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट आदमी हेलीकॉप्टर से कहीं जा रहा है। तभी वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ज़रा इस बिल्डिंग के ऊपर हेलीकॉप्टर घुमाना। फिर वो आदमी बताता है कि आज से 10 साल पहले मैं इस बिल्डिंग में सफाई करता और कचरा उठाता था। ये कहानी खुद किताब के लेखक टोनी रॉबिन्स की है। वो कहते हैं कि हर किसी के अंदर एक जायंट सो रहा है, बस उसे जगाने की ज़रूरत है। टोनी बहुत सारे टॉपिक्स पर प्रैक्टिकल बात करते हैं
और ये बताते हैं कि कैसे बिलीफ हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और बाद में न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग से कैसे इंसान अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकता है और नए पावरफुल बिलीफ बना सकता है। साथ ही साथ टोनी हमारी साइकोलॉजी को साइंस और रिसर्च के साथ खोलकर विस्तार से हमारे सामने रख देते हैं। इस किताब में बहुत सारी रियल लाइफ कहानियाँ और प्रैक्टिकल तरीके हैं जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। मैंने जितने भी लोगों से इस किताब के बारे में बात की है उन्होंने इस किताब को कई बार पढ़ा है, क्योंकि टोनी रॉबिन्स ने अपनी ज़िंदगी भर की नॉलेज इसमें उड़ेल दी है और उसको पचाने के लिए समय और फोकस चाहिए। मेरी गुजारिश होगी कि आप इस किताब को जल्दी पढ़ना शुरू करें, क्योंकि पढ़ने में कम और अप्लाई करने में ज़्यादा समय लगेगा। आखिरी किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इफेक्टिवनेस को स्टीफन कवे डिफाइन करते हैं द बैलेंस्ड कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, यानी इफेक्टिव वो लोग हैं जो मौके मौके पर अच्छा काम करते हैं, जहां ज़रूरत होती है वहां अपने अंदर बदलाव लाने की फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। इन इफेक्टिव आदतों की वजह से ये लोग बिना टाइटल के भी अच्छे लीडर होते हैं और अच्छी फैमिली लाइफ और अच्छी हेल्थ जीते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इस किताब को पढ़ना चाहिए। कैसे बढ़िया लीडर सोचते हैं और अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। 25 साल पुरानी किताब आज भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स में गिनी जाती है। इस किताब के पहले चैप्टर पढ़ने के बाद ही आप पर्सनैलिटी एथिक और कैरेक्टर एथिक में यानी फेक मोटिवेशन और प्रैक्टिकल टिप्स में अंतर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस किताब ने मेरे दुनिया देखने के तरीके में काफ़ी मैच्योरिटी ला दी। जब मुझको समझ आया कि इफ़ेक्टिव हैबिट्स क्या होती हैं, तब मुझे इफ़ेक्टिव लोगों के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिला और एक इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली और क्रियाशील इंसान आखिर कैसे सोचता होगा, उसका अकेले में अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कैसा व्यवहार होता होगा, ये सब सोचने और समझने का मौका मिला स्टीफन कवे की इस किताब से। इफ़ेक्टिव लोग वो हैं जो मौके पर अच्छा काम करना जानते हैं, फ़ायदा उठाना जानते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए कि कैसे बढ़िया लीडर सोचते हैं और अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम ये सारी किताब पढ़ेंगे कैसे? हर दिन केवल 20 पेज पढ़ के। जितना ये सुनने में आसान लगता है, असल में ये है भी उतना ही। अगर आप हर दिन 20 पेज पढ़ते हैं तो आप 80 दिनों में ये 5 बेहतरीन किताबें पूरी कर लेंगे। मैं आजकल हर दिन के शुरू में पहले 20 पेज पढ़ता हूँ। अगर कुछ इंस्पायरिंग या सोचने लायक बात पड़ी है तो दिन भर दिमाग में चलती रहती है और एक्शन में भी आती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कोई और वीडियो मत देखिए। मस्त रहिए, खूब काम करिए, पढ़ने का समय निकालिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।